आज इंडियन क्रिकेट को एक बहुत ही शॉकिंग खबर मिली क्योंकि किंग कोहली यानी कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। और ये बड़ी ही एक शॉकिंग खबर है हमारे लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट को इतना ऊपर जो लेके गए थे वो थे विराट कोहली। आज मेरे साथ मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर ज़हीर खान, जिनसे हम बात करेंगे। ज़हीर भाई, आपको बड़ा शॉकिंग लगा होगा ये मूवमेंट कि वो इतने बड़े प्लेयर सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल के रिटायर हो गए। उनका फेयरवेल तो बनता था ना। सर, सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि विराट कोहली अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम थे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयां दी हैं, हमें बहुत सारे ऐसे पल दिए हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स दिए हैं जहां पर हम भारतीय होने पे गर्व कर पाए। मुझे याद है कि आज से तकरीबन 14 साल पहले जब पहली बार विराट कोहली ने बैगी कैप पहन के पदार्पण किया था, तो किसी को नहीं मालूम था कि दिल्ली का ये लड़का क्रिकेट को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसे रिकॉर्ड्स बनाएगा जिसे तोड़ना आज के समय में, अगर मैं सही कहूँ एज अ क्रिकेटर, एज अ जानकार, तो मुझे असंभव सा लगता है। विराट कोहली अपने आप पे एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया और क्रिकेट का दूसरा पर्याय बन चुके हैं विराट कोहली। जैसा नाम वैसी प्रतिभा। हाँ, ये मेरे लिए भी एक स्टनिंग मोमेंट था, एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना अर्ली डिसीजन ये लेंगे, ये थोड़ा सा हम उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही भावुक पल रहा कि अब इस महान खिलाड़ी को हम सफेद जर्सी में नहीं देख पाएंगे। एक्चुअली ये जहां तक बातें मैं समझ आपने बातें ये देखा हो तो शायद 1 हफ्ते से चल भी रही थी और उन्होंने बीसीसीआई को बताया भी था कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। बीसीसीआई लग भी रहा था कि शायद उन्हें मना लेगा, क्योंकि अभी-अभी इंग्लैंड खेलने भी जाना है, पर शायद वो नाकाम रहा विराट कोहली को मनाने में। जहाँ तक विराट कोहली की अपनी शख्सियत है, वो अपने डिसीजंस को लेके बहुत ही ज़्यादा फर्म और एनालिटिकल होते हैं। वो जो भी फैसला लेते हैं, वो सभी परिस्थितियों को ध्यान में रख के लेते हैं। एज़ अ प्रोफेशनल, एज़ अ क्रिकेटर, वो बहुत ही फर्म शख्सियत के मालिक हैं। बीसीसीआई ने अपनी तरफ से बेशक पुरजोर कोशिश की होगी कि इंग्लैंड जो टीम भेजी जाए, उसके अंदर युवा जोश हो और एक्सपीरियंस भी हो। दोनों का कॉम्बिनेशन किसी भी विदेशी धरती पे भारत को जीत दिलाने में हमेशा मददगार रहा है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, विराट कोहली ने एक बहुत लंबी पारी भारत के लिए खेली है। 14 साल का अरसा कम नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में। शायद अब उन्हें लगा होगा ये पीरियड है, एक ट्रांजिशन का पीरियड, नए खिलाड़ियों को चांस मिलना चाहिए, उन्हें उनकी जगह मिलनी चाहिए, उन पे बीसीसीआई को कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। इसी के चलते विराट कोहली ने शायद ये फैसला लिया। हालांकि वो एक सीरीज क्या, अभी 2-3 सीरीज और खेल सकते हैं। उनके अंदर अभी इतनी क्रिकेट बची है कि 2-3 साल वो आराम से भारत को और सर्व कर सकते थे। चूंकि उनका ये सैक्रिफाइस भारत की क्रिकेट के लिए जरूरी था, तो इसी के चलते उन्होंने सोचा और समझा कि ये सही समय होगा सभी नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए। आगामी समय में हमारी टेस्ट चैंपियनशिप भी आने वाली है, आगामी समय में हमारे वर्ल्ड कप भी आने वाले हैं। तो यदि अभी ऐसे ही हम अपने नए खिलाड़ियों को मौका देंगे, उन पर भरोसा जताएंगे, तो आने वाले 3-4 साल में भारत को दोबारा से एक वही टीम मिलेगी जो विश्व विजेता बनने की काबिलियत रखती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो बीजीटी में खराब फॉर्म थी या पिछले कुछ सालों से खराब फॉर्म थी, उसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, या कुछ और फैमिली पर्सन्स या बीसीसीआई का प्रेशर, या ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कुछ गाज गिरने वाली है, इस वजह से रिटायरमेंट ली? देखिए सर, जहां तक खराब फॉर्म की मैं बात करूं, तो दुनिया का ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं रहा जिसके लाइफ में बैड पैच नहीं आया। महान क्रिकेटर विवियन रिचर्ड हों, सुनील गावस्कर हों, सचिन तेंदुलकर हों, जितने भी बड़े नाम आप लेंगे, उनकी लाइफ में बैड पैचेस आते हैं। ये विराट कोहली की लाइफ का भी एक बैड पैच था जिसके चलते उनके रन नहीं आ रहे हो, लेकिन टेक्निक और क्रिकेट की समझ को उन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये सोचना भी अपने आप में एक स्टूपिडिटी होगी कि इतने महान खिलाड़ी के लिए हम ये सोचेंगे वो खेलना भूल गया है। तो ये तो कतई नहीं हो सकता कि उनकी क्रिकेट, उनकी शैली, उनकी तकनीक खराब हो गई हो। हाँ, ये जरूर है कि उनका दबाव था रन बनाने का टेस्ट क्रिकेट में, जिसके चलते वो अपने आप में थोड़े से क्या अंडर प्रेशर भी फील कर रहे होंगे। लेकिन ये एक वजह नहीं हो सकती कि सिर्फ इस वजह से बीसीसीआई इतने महान खिलाड़ी को बैठा दे या उनका चयन ना करे। ये तो सोच से भी परे है। बीसीसीआई इन खिलाड़ियों को एक नगीने की तरह रखता है, उनका पूरा ध्यान रखता है, और जब क्रिकेट का पर्याय कोई बन चुका हो तो उसके लिए ये सब सोचना कि उसे ड्रॉप किया जा रहा है या गाज उन पे गिरेगी, ये संभवतः मुमकिन नहीं लगता।
अच्छा ज़हीर भाई, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली नहीं तो टेस्ट क्रिकेट में कौन फ्यूचर है, जो विराट कोहली की जगह ले सकता है? हाँ, ये आपका सवाल बहुत ही बेहतर है। हमेशा हम किसी पुराने के जाने पे नई की तलाश करते हैं। जब सचिन ने संन्यास लिया था तो दुनिया यही सोचती थी अब सचिन की जगह कौन? जब युवराज ने लिया था तो दुनिया यही सोचती थी युवराज की जगह कौन? जब सहवाग ने संन्यास लिया था दुनिया यही सोचती थी अब सहवाग जैसा विस्फोटक बल्लेबाज कौन मिलेगा? तो समय-समय पे भारत माता ने बहुत बड़े खिलाड़ियों को पैदा किया है और आगे भी करती रहेगी, जिसमें अभी रिसेंटली हमारे क्रिकेट के जो चमकते हुए सितारे हैं शुभमन गिल, केएल राहुल, ये 2 नाम ऐसे हैं जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को और ऊँचाइयों पे ले जाएँगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ से पहले कप्तान किसको बनाया जा सकता है? बुमराह या शुभमन गिल या केएल राहुल या कोई और नाम? देखिए सर, इस वक़्त जो मेरे समझ कहती है, इस वक़्त टेस्ट का कप्तान तो एक बैट्समैन को ना बनाकर बुमराह को कैप्टेंसी दी जाए, क्योंकि पिछली 1-2 सीरीज़ में हम उन्हें टेस्ट कर चुके हैं। उनका एज़ अ कैप्टन, एज़ अ बॉलर उन सीरीज़ में प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। क्योंकि जब किसी भी बल्लेबाज पे ऑल ऑफ सडन कप्तानी का बोझ आता है, तो कहीं न कहीं उसकी परफ़ॉर्मेंस हैम्पर करती है। जबकि बॉलर के पास अपने साथ-साथ कई और ऑप्शंस होते हैं, जिनके चलते वो अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर पाता है और फिर उसे बल्लेबाज़ी में पूरा साथ मिलता है, तो जीतने के चांसेस हमारे बेहतर हो जाते हैं। अब अगर हम शुभमन गिल को या केएल राहुल को कप्तानी देंगे, तो हमें उनसे उम्मीद होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन करें, एक स्टैंडिंग दे के जाएँ टीम को, एक बेस तैयार करके जाएँ। लेकिन प्रेशर के चलते अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो ऊपर के बल्लेबाजों का आउट होना पूरी टीम पे एक दबाव बना के लेके आता है। वहीं बॉलर का ये है कि एक स्पेल में बॉलर अगर नहीं चल पाता है, तो बॉलर पे 2, 3, 4, 5 स्पेल होते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो एक स्पेल से दूसरे स्पेल में बेहतर करेगा, दूसरे से तीसरे में करेगा, फिर उसे साथ का साथ मिलता रहता है स्पिनर्स का, दूसरे मीडियम पेसर्स का, और जो इस तरीके के क्रिकेटिंग माइंड उनके साथ है, शुभमन गिल हों या केएल राहुल हों या ऋषभ पंत हों, तो बुमराह को वो ज़्यादा बेहतर सजेशंस दे पाएँगे, जिनके चलते बुमराह बेहतर कप्तानी कर पाएँगे। अच्छा, बुमराह आपने देखा था कि बीजीटी में खेले और उनका कुछ ज़्यादा ही यूज़ किया गया और बाद में वो चोटिल हो गए और चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गए। तो क्या ऐसा कप्तान आप बनाना चाहेंगे जो फ़िटनेस की अनसर्टेनिटी है उनके साथ में? सब फिटनेस का एक इशू बुमराह के साथ ज़रूर रहा है, लेकिन अब ये है कि बुमराह अगर टेस्ट की कप्तानी करते हैं, तो उन्हें संभवतः रेस्ट भी दिया जाएगा, क्योंकि बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। तो मैं बीसीसीआई से उम्मीद करता हूँ कि अपने इस पुरोधा को समय-समय पर बीसीसीआई आराम दे, जिससे हम उन्हें लंबे समय तक वो भारत क्रिकेट की सेवा कर पाएँ। अच्छा, 5 टेस्ट की सीरीज़ है इंग्लैंड में, तो आपके अकॉर्डिंग बुमराह पाँचों खेल सकते हैं? क्योंकि बीजीटी में दिक्कत हुई थी उन्हें। हाँ, ये थोड़ा उनकी परफ़ॉर्मेंस पे तो नहीं, हाँ, उनके कैप्टेंसी पे ज़रूर इस बार में बीसीसीआई हाँ। कुछ सोचेगा, क्योंकि बीइंग अ फ़ास्ट बॉलर और अभी-अभी इंजरी से उन्होंने रिकवर किया। हमने आईपीएल में भी उन्हें देखा कि उस तरीके की लय में बुमराह नहीं दिखे हैं। तो ये एक ज़रूर बीसीसीआई के लिए पॉइंट ऑफ थिंकिंग हो सकता है कि बुमराह की जगह फिर कौन? तो यहाँ पर हम 2 और 3 के रेशियो से जा सकते हैं कि पहले 2 मैचेज़ में हम एक कप्तान रखें, बाद के 3 मैचेज़ में हम अगर चाहें तो दूसरे कप्तान को भी ट्राई कर सकते हैं। एज़ एवरीबॉडी नोज़ द इंडिया इज़ गोइंग थ्रू द ट्रांजिशन पीरियड। हमारी टीम एक ट्रांजिशन से गुज़र रही है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स आर अलाउड एंड वी हैव मैनी पीपल दोज़ हू हैव द कैपेबिलिटी टू कैप्टन इंडिया, टू लीड इंडिया. So we are not just in the scarcity of the good captaincy or captains. We have the n number of people those who are ready to just lead from the front. अच्छा, मेरा आखिरी सवाल था कि जैसे रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, टी20 में वो पहले ही ले चुके थे, सेम विराट कोहली ने भी किया, तो क्या ओडीआई में 2027 वर्ल्ड कप में दोनों दिखेंगे? सर, टी20 वर्ल्ड कप, माफी चाहूंगा, ये 50-50 वर्ल्ड कप में तो अब हमारे विराट और रोहित दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में इन दोनों का मुकाबला कहीं नहीं है। एक है जो ऊपर से तेज शुरुआत देता है, और जब हम सेकंड बैटिंग पे आते हैं तो वहीं विराट कोहली दुनिया जानती है चेज मास्टर। उनको किंग कोहली इसीलिए कहा जाता है। चेज मास्टर है, रन मशीन है। अभी रिसेंट आईपीएल खत्म हुआ, व्हाइट बॉल क्रिकेट है, 5 मैचों में उनके 5 अर्धशतक आए एक छोटे से फॉर्मेट में। तो जब भी उस चीज को हम बड़े फॉर्मेट पे ले आके देखेंगे, तो विराट कोहली के बिना अभी वनडे क्रिकेट टीम अधूरी है। रोहित
शर्मा के बिना वनडे क्रिकेट टीम अधूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो शायद इन दोनों महान खिलाड़ियों ने अभी तीनों फॉर्मेट से संन्यास इसलिए नहीं दिया है कि वो थोड़ा समय और इंडियन क्रिकेट के साथ रह के जो नए आने वाले हमारे खिलाड़ियों ने उनके साथ रहना चाहते हैं, उन्हें अपनी जो लेगेसी है वो हैंड ओवर करना चाहते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में एक परंपरा रही है कि महान खिलाड़ी अपनी लेगेसी हैंड ओवर करके ही रिटायरमेंट लेते हैं। थैंक यू सो मच ज़हीर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपका विराट बहुत बहुत कोहली की हम शुक्रिया। बात विराट कोहली की हम बात कर रहे थे, वैसे उनकी जगह लेना तो बड़ा नामुमकिन सा है, पर फिर भी देखेंगे भविष्य में कोई और विराट कोहली आएगा।